दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एक बेहतरीन बुक है मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आप लोग इस बुक के बारे में जानते भी होंगे और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। मोस्टली आप जिस बुक के बारे में पता होता है वो ये बुक है जो निम्रा सुंडा जो राइटर है उनके द्वारा लिखित है। ठीक है, अच्छी बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मतलब साथ रखते हुए बनाई गई है। बट मोस्टली आप निम्रा सुंडा की जो अलग एडिशन आती है जो इस बुक के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। बेसिकली दोनों के अंदर कंटेंट के अंदर हम जब बात करें तब इस बुक को ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं कंटेंट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर आती है उसके अंदर वो पोर्शन मिसिंग है। जब बात करें एग्रोनॉमी, यहाँ पर दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड वीड मैनेजमेंट, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इसके साथ हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो इस बुक के कंटेंट के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। ये भी राइटर सेम है, दोनों बुक के राइटर सेम है, निम्रा सुंडा। एक बुक जो मार्केट के अंदर आती है वो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आती है एंड दूसरी आती है बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर सेम है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। जो ये पोर्शन है ये आपकी बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कवर नहीं कर रखा है। दूसरा यहाँ पर एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स का पार्ट यहाँ पर कवर नहीं कर रखा है और आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात रही कि क्यों इस बुक को हमको खरीदना चाहिए। ये वाली बुक सबसे पहले ये A4 साइज की बुक है और यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट का जो साइज है, जी देखो वर्ड का जो पोर्शन है, जो वर्ड फॉन्ट है उसका साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको वो पढ़ने में आसानी है। दूसरी, जब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक जो क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स हैं या उन चीज़ों के बारे में दे रखा है वो डेस्क्रिप्टिव रूप में दे रखा है, कंप्रीहेंसिव में दे रखा है। और वहाँ पर जो इस बुक की जब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में, जिसे कहते हैं कि क्रिस्पी दे रखा है, तो छोटे से एक नोट्स के रूप में दे रखा है। यहाँ पर इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे इस पोर्शन के लिए यहाँ पर हम बात करें पैडी के बारे में, राइस क्रॉप के बारे में, तो यह प्रेजेंटेशन जो बुक का है वो आसान है। आपकी जो आंखों को जो स्ट्रेन है या किसी भी चीज़ का वो थोड़ा इजी हो जाता है रीड करना, रीडेबल है। दूसरा, यह कंटेंट की बात करें तो कंटेंट यहाँ पर एलोबरेट है, थोड़ा कम्प्रीहेंसिव है। कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वह ये उसको ओपनली खुलकर अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये कंटेंट के बारे में यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, जैसे मेजर डिजीज के बारे में ये टेबल दे रखा है, कंटेंट दे रखा है। ये सभी चीज़ें मिसिंग है कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा, यहाँ पर जब हम बात करें तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं मेजरली किस पोर्शन के लिए, एग्रोनॉमी, इसके साथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड वीड मैनेजमेंट के साथ मीटियोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी। जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं इस पोर्शन से 44459 से, तो लास्ट के अंदर चलते हैं, तो वहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दे रखा है, यहाँ पर आपको मिल्क जो पोर्शन है वो अच्छे से मिलेगा। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के प्रिजर्वेटिव मेथड्स के बारे में, वो अदर जो पोर्शंस हैं उनके बारे में आपको अच्छे से मिलेगा। दूसरा, सेपरेटली दे रखा है बैफेलो, कैटल, एक्जोटिक ब्रीड्स, थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में दे रखा है, कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में दे रखा है। ये दोनों ही बुक अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करने के जाते हैं तो इन दोनों बुक्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस बुक के बारे में सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि ये बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, पर बेसिक एग्रीकल्चर जो बुक है सेम राइटर के, ये बुक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, एलोबरेट फॉर्म के अंदर है। थोड़ा इसके अंदर मिसिंग जो पोर्शन है
प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पर नहीं दे रखा है। इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन पोर्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसके साथ साथ एग्री इंजीनियरिंग और जो अलाइड पोर्शन है उनके बारे में नहीं दे रखा है। तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आती है, इसको फॉलो कर सकते हो। या जो ये पोर्शन है, जेनेटिक्स हो गया, ब्रीडिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन पोर्शन हो गया, यहाँ पर आपको समझने की समझ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हो, और अदर जहाँ भी कंटेंट मिले आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एलाइड पोर्शन के लिए एलाइड का पोर्शन के लिए हम जैसे मार्केट के अंदर किसी भी बुक स्टोर में जाते हैं तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, इस कंटेंट को आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, जहाँ से आप इस पोर्शन को आप जैसे आपके एएफओ के एग्ज़ाम हो गए, नाबार्ड के एग्ज़ाम्स हो गए, आरआरबी एसओ के एग्ज़ाम हो गए, जहाँ पर फिशरी, फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में या एपीकल्चर, सेरीकल्चर, उन पोर्शन को पूछा जाता है, तो वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी वो बुक्स अवेलेबल नहीं है जो उन पोर्शंस को पूरा कर सके। ये बुक अच्छी है, एलोबरेट है, यहाँ पर कंटेंट एक विस्तृत रूप में दे रखा है, कंप्रीहेंसिव फॉर्म में है। जैसे अभी बात करें हम किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर रखी है, मेजरली पॉइंट्स और कंटेंट नियर बाई सेम है, बट बहुत सा कंटेंट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है, और बुक का जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से कर रखा है। तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, अच्छी बुक है मार्केट के अंदर। और आपको इसके जो कॉन्स है उनके बारे में बता दिया है कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन का पोर्शन नहीं मिलेगा, इसके साथ प्लांट जेनेटिक और ब्रीडिंग का नहीं मिलेगा, अलाइड साइंसेस किसी भी बुक के अंदर नहीं है, वो बुक्स के लिए आपको और कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक बुक और आती है मार्केट के अंदर जो कि आर एस सिंह के नाम से कुछ आती है, तो उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मेजरली यही बुक्स है जिनके बारे में मैं बताना था कि बेसिक एग्रीकल्चर जिसे आप फॉलो कर सकते हो। और ये बुक्स एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक रामबाण साबित होती है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, बट ये भी नहीं है कि ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है या कंप्लीट है। इसके साथ